नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का SNV ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 संस्कृत का एक अध्याय लेकर के जुड़ रहा हूँ। अध्याय क्रमांक है 6, षष्ठः पाठः यशः शरीरम। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, षष्ठः पाठः यशः शरीरम, छठवां पाठ यशः शरीरम। आज मैं आप सभी के साथ इस अध्याय के आधार से जुड़ रहा हूँ। आज इस अध्याय में जो पाठ संकलित है उसके कुछ पैराग्राफों के माध्यम से मैं आपके बीच में चर्चा करूँगा। मैं इन पैराग्राफों में आपको सामान्य अर्थ ही बताऊँगा। इनका व्याकरण पक्ष जो है, इनमें कुछ व्याकरण से संबंधित जो शब्द हैं आप स्वयं उनको देखें, आवश्यकता अनुसार हम बताते जाएंगे। बाकी आप इनका सामान्य अर्थ समझें और अध्याय की तैयारी करें। ऐसे उद्देश्य को लेकर के मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारा सभी के बीच में अभी प्रथम पैराग्राफ जो एक बॉक्स में बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, काले अक्षरों में लिखा हुआ है, गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप उसको देखें। आप अपनी पुस्तक सामने खोलें, मैं यहाँ से उसका वाचन करूँगा और पढ़ूँगा। यहाँ संक्षेप में मैंने शॉर्ट में उसको लिखा हुआ है। हम प्रथम पैराग्राफ जिसका भी अर्थ आपके बीच में बता रहे हैं वह है संसार से लेकर प्रश्न तक। ओके, ठीक है, सुनिएगा। मैं सबसे पहले वाचन कर रहा हूँ। संसारे बहवा जना जन्म ग्रहणन्ति किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्यातिम प्राप्त यशो लभन्ते। मैं जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ आप सभी उसी प्रकार से शब्दों का उच्चारण करें। इसलिए मैं पहले उच्चारण करूँगा, फिर एक एक अक्षर का शब्दशः अर्थ आपके बीच में बताऊँगा। पुनः संसारे बहवा जना जन्म ग्रहणन्ति किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्याति प्राप्त यशो लभन्ते। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरे जीवन्ति। ये स्वार्थ मात्रं चिन्तयन्ति ते तु जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति। जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति। ओके, अंतिम लाइन और है। अस्याः भावनायाः विकासाय बालबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। ये यशः शरीरम नाम का जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं यह एक कथा है। इस कथा में जो कथा पढ़ेंगे, इस कथा का सार क्या है, कथा को पढ़ने के उपरांत आप सभी के बीच में बताऊंगा। अभी मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको आप लोग पढ़ लें। मैं पुनः पढ़ते हुए एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पे आपके बीच में प्रकट कर रहा हूँ। देखिएगा, प्रथम पंक्ति में संसारे बहवा जना जन्म ग्रहणन्ति किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते। ये प्रथम पंक्ति है। क्या बताया गया है? संसारे, प्रथम शब्द कौन सा है? संसारे, संसार में बहवा जना बहुत सारे लोग। संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, राम शब्द के अनुसार इसके रूप चलेंगे, आप लोग इसको देखें। संसारे बहवा जना जन्म ग्रहणन्ति तेषु अल्पजना एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते। क्या लिखा है कि संसारे बहवा जना, संसार में बहुत सारे लोग, जना अर्थात लोग, जन्म ग्रहणन्ति जन्म प्राप्त करते हैं, किंतु तेषु अल्पजना उनमें से कुछ थोड़े से लोग क्या करते हैं, एव संसारे ख्याति प्राप्त यशो लभन्ते, कुछ थोड़े लोग ही संसारे संसार में ख्याति को प्राप्त करके यशो लभन्ते यश को प्राप्त करते हैं। बराबर क्या कहा कि संसारे बहवा जना जन्म ग्रहणन्ति किंतु तेषु अल्पजना एव संसारे ख्याति प्राप्त यशो लभन्ते। कि संसार में, पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं किंतु उनमें बहुत थोड़े से लोग ही संसार में ख्याति को प्राप्त करके यश को प्राप्त होते हैं। बराबर। ये आगे, ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति। वे क्या करते हैं कि जो लोग आगे जिनका शरीर यश को प्राप्त होता है वो क्या करते हैं, ये जना, ये अर्थात जो लोग स्वसुखम स्वार्थम च, स्वसुख अर्थात अपने निजी सुख को और स्वार्थ को, स्वार्थम अर्थात स्वार्थ को
परित्यज छोड़कर, अपने स्वयं के सुख को और स्वार्थ को छोड़ करके लोक मंगल भावनया, लोक मंगल, लोक के मंगल की भावना से, लोक के कल्याण की भावना से, लोक कल्याणार्थम, लोक के कल्याण के लिए कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, उनका ही शरीर यश शरीर के रूप में जीवन्ते, जीवन्ति अर्थात जीवित होता है। ये स्वार्थ मात्रम चिंत्यति ते तु जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, अर्थात जो स्वार्थ मात्रम चिंत्यति, जो अपने स्वार्थ मात्र की सोचता है, अपने स्वयं के सुख मात्र की सोचता है, चिंत्यन्ति, चिंत धातु है, इसमें सोचने के अर्थ में यहाँ पर यह धातु प्रयोग की गई है। ऊपर भी जो कुर्वन्ति शब्द आया है उसमें करने के अर्थ में क्रिया धातु का प्रयोग किया गया, जिसके रूप चलेंगे करोति कुर्ता कुर्वन्ति, लट लकार का वह रूप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, उनका शरीर भी यश शरीर के रूप में जीवित होता है। ये स्वार्थमात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, जो स्वार्थ मात्र की सोचते हैं, अपने निजी स्वार्थ की मात्र सोचते हैं, ते तु वे लोग तो जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, जीवित होने पर भी, जीवन्तोपि जीवित होने पर भी, मृता एव तिष्ठन्ति, मरे हुए के समान। बराबर समझ में आया? क्या मतलब हुआ कि जो लोग अपने स्वयं के सुख की और स्वार्थ की भावना को छोड़ करके लोक मंगल की भावना से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनका शरीर ही इस शरीर के रूप में जीवित रहता है। शेष जो अपने स्वार्थ मात्र की सोचते हैं वे तो जीवित होने पर भी मरे हुए के समान रहते हैं। बराबर, अगली अंतिम लाइन है, अस्याः भावनायाः विकासाय बालबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते। क्या तात्पर्य हुआ? यह तात्पर्य हुआ अस्या, इस भावनाया, इस भावना के विकासाय, चतुर्थी विभक्ति, विकास के लिए, रामाय विकासाय, रक्षाय ग्रामाय, विकास के लिए बाल अवबोधनाय, संधि हो जाएगी, बाल अवबोधनाय, क्या बन जाएगा? बालावबोधनाय, विकास के लिए बालावबोधनाय, बालकों और बालकों के ज्ञान के लिए संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते, यहाँ संकलित कथा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यह कथा प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुयते प्रस्तुत की गई है, यहाँ संकलित यह कथा प्रस्तुत की गई है। ओके, पुनः संसार में बहुत सारे लोग हैं, किंतु उनमें कुछ अल्प लोग हैं जो संसार में ख्याति प्राप्त करके यश को प्राप्त होते हैं, जो अपने स्वयं के सुख को और स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल भावना से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनका ही शरीर इस शरीर के रूप में जीवित होता है। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति, जो अपने निजी स्वार्थ मात्र का सोचते हैं वे जीवित होने पर भी मरे हुए के समान है। अस्या भावनाया विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते, इस भावना के विकास के लिए बालकों के अवबोधन के लिए, बालकों के ज्ञान के लिए यहाँ यह संकलित कथा प्रस्तुत की गई है। अगला पैराग्राफ है, आप सभी देखिएगा, गंगा तीरे में पढ़ रहा हूँ, पुस्तक में देखिएगा। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनि बसति स्म, तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन्। मैंने बोल रही थी क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनि बसति स्म, तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन्, वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम् आहूय अवदत्, शिष्य अधुना भवान् सर्वविद्यापारंगतः इति, भवान् सर्वविद्यापारंगतः अस्ति, अतः इतः परं 100 ग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान्। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्ता न गन्तव्यं। बहुत सुंदर कथा है, कथात्मक शैली में है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या कहा कि अर्थ देखिएगा, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि बसति स्म। गंगा तीरे, गंगा किनारे, तीर मतलब होता है किनारे, गंगा एक पवित्र नदी है भारत देश में जो बहती है। गंगा तीरे, गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय, मार्कंडेय नाम की कश्चन मुनि अर्थात कोई मुनि, बसति, बस धातु है जिसका अर्थ होता है रहने के अर्थ में, बसति बसते थे अर्थात रहते
कि गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन, तस्य उनके गुरुकुले गुरुकुल में बहवा शिष्य आसन, बहुत सारे शिष्य थे। गंगा नदी के किनारे मार्कंडेय नाम के मुनि रहते थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः, वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम, उसका 12 वर्ष का अध्ययन यदा समाप्तम, जब समाप्त हुआ। यदा एक अव्यय है जो कभी परिवर्तित नहीं होते, उनको अव्यय कहते हैं। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्, जब उसके 12 वर्ष का अध्ययन जब समाप्त हुआ, तदा गुरु तम आहूय अवदत्, तब उनके गुरु, कौन से गुरु थे? मार्कंडेय। उन मार्कंडेय नाम के गुरु ने तम आहूय, तम अर्थात उसको, आहूय अर्थात बुलाकर, अवदत् अर्थात बोला। क्या बोला? शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति, अधुना अर्थात अब, अधुना भी एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है अब। अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति, अब आप सर्व प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो, अर्थात निष्णात हो, होशियार हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, अब आप सर्व विद्याओं में पारंगत हैं। अतः यतः परम प्रोग्राम गन्तुम अर्हन्ति भवान, इसलिए यहाँ से अब तुम अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्, गमन से पूर्व आप द्वारकापुर के देवराज के घर, द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना चाहिए। उनके शिष्य उससे कहते हैं, इससे जो उनका प्रिय शिष्य था, कौन? वासुदेव। कौन कहते हैं कि मार्कंडेय नाम के गुरु क्या कहते हैं कि गमनात् पूर्व, जाने से पहले, भवता द्वारकापुर, आप द्वारकापुर के देवराजस्य, देवराज का गृहं दृष्ट्वा, घर देख करके, आगन्तव्यम आना चाहिए, वहाँ जाओ, कहाँ? द्वारकापुर जाओ और वहाँ के देवराज का घर देख करके आगन्तव्यम आना चाहिए। किंतु गृहस्थानां गन्तव्यमिति, किंतु घर के अंदर नहीं जाना। आदेश क्या देते हैं? वहाँ जाओ लेकिन उनके घर के अंदर नहीं जाना। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने 6वें पाठ के ऐसा शरीरम नाम का जो कथात्मक एक पाठ है, इसके 2 पैराग्राफ के माध्यम से अर्चन के साथ में चर्चा की है। आप लोग इनका अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम, जय भारत।